जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये तो हम सभी जानते हैं कि भैया कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस में जा चुके हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं और भविष्य में अपने राजनीतिक करियर की एक लंबी उड़ान के वो सपने भी देख रहे होंगे। लेकिन हाल में उनकी एक डिबेट हुई है संबित पात्रा के साथ। इस डिबेट में मतलब वो लोग एक ही मंच पे मौजूद थे, डिबेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बातचीत चल रही थी, तो वो बातचीत किसी डिबेट से कम भी नहीं थी। और इस डिबेट के कई सारे अंश हैं जो कि इस समय वायरल हो रहे हैं। कई जगहों पर कन्हैया कुमार की बोलती बंद हुई है, तो कई जगहों पर संबित पात्रा की भी बंद हुई। इसी तरीके से दोनों के बीच में वाद विवाद चलते रहे, लेकिन इन चीज़ों के बीच में जो बातें निकलकर इस डिबेट से सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। अब समझने वाली बात यह है कि भैया जो कन्हैया कुमार को पसंद करता होगा उसको उनकी बातें सही लगेंगी, और जो बीजेपी के साथ होगा उसको संबित पात्रा की बातें पसंद आएंगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां टीवी चैनलों पर डिबेट करते हुए देखी जा सकती हैं। इसी क्रम में आज तक पर राष्ट्रवाद को लेकर डिबेट के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद का मतलब समझाया। साथ ही यह भी बताया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वाले जेल जाएंगे। डिबेट की शुरुआत राष्ट्रवाद टॉपिक पर होती है। आज तक की एंकर चित्र त्रिपाठी ने संबित पात्रा से राष्ट्रवाद पर सवाल किया। इसके जवाब में पात्रा ने राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता। राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है। राष्ट्र हिंदू है, राष्ट्र मत और व्योम है, इसलिए राष्ट्र को लेकर दो विचार कभी नहीं हो सकते। अगर मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे राष्ट्र मेरी माँ है, अगर विचारों में कहीं खोट है तो राष्ट्र में माँ नहीं हो सकती। इसके बाद राष्ट्रवाद क्या है कि सवाल पर संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्र को माँ और जननी मानना, राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है, इस कारण से ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है और मैं राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूँ, बस यही राष्ट्रवाद है। चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेस के प्रवक्ता कन्हैया कुमार से पूछा कि उन्हें बीजेपी के राष्ट्रवाद से आखिर दिक्कत क्या है। इस पर कन्हैया का कहना है कि ये देश है, इसे आप चाहे राष्ट्र कहो या फिर कंट्री कहो, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि राष्ट्र का नाम लेकर बीजेपी वाले अपनी खुद की जेब में भरते हैं और इसी कारण इन्हें भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का चेयरमैन बनाया गया है। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद केवल व्यक्तिवाद है और इससे मुझे दिक्कत है, हम समूहवाद में भरोसा रखते हैं। कन्हैया ने इसके बाद संबित पात्रा से उनके क्वालिफिकेशन को लेकर भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। इसके बाद संबित पात्रा ने कहा कि हाँ, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूँ। हालांकि बीच में टोकते हुए कन्हैया ने कहा कि ये कौन सा कोहिनूर है कि इन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया है। कई बार मना करने के बाद भी कन्हैया कुमार सामान्य शिष्टाचार को किनारे रखकर चिल्लाते रहे और काफी देर तक व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बाद जब कांग्रेस नेता शांत हुए तो संबित पात्रा ने कहा कि मैं आईटीडीसी का चेयरमैन हूं, मुझसे पहले शंकर सिंह बघेला थे और मैं उनसे अधिक पढ़ा लिखा हूं। मैंने एमबीबीएस, एमएस, एमआरसीएस की पढ़ाई की है। 2000 में यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 19वीं रैंक हासिल किया था। उस वक्त यूपीए का शासनकाल था, बीजेपी ने मुझे यूपीएससी में नहीं घुसाया था। इसके बाद संबित पात्रा ने सवाल किया कि अगर लोगों की नज़र में डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं होता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। इस पूरी बातचीत को आप यूट्यूब के वीडियो पर भी देख सकते हैं। समय कम हो तो 4 मिनट से लेकर सिर्फ 9 मिनट तक की मुख्य बातों को सुना जा सकता है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरी बहस में हुआ क्या था। कन्हैया कुमार को आईना दिखाते हुए पात्रा ने कहा कि संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे कहेगा तो वो जेल जाएगा और चक्की भी पीसेगा। बाहर से 5 लाख मुस्लिम लाकर नॉर्थ ईस्ट के टुकड़े करने की बात करेंगे तो शर्जील इमाम जैसे लोग भी जेल ही जाएंगे। ये जो डिबेट है इसके अंश, जैसा कि मैंने आपको कहा, काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार और संबित पात्रा एक ही मंच पर एक दूसरे के सामने बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पटाखे तो खूब सारे छूटने ही थे और पटाखे फूटे भी, और इसीलिए लोगों का ध्यान इन दोनों की तरफ भी गया। अगर आपने ये डिबेट नहीं देखी है तो ये डिबेट आप जरूर जाकर देखिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ बातें ऐसी थी जो कि कन्हैया कुमार को चुभ गई। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।